हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा। आज बच्चों जो बात होगी वो होगी इंडियन हिस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके कई नाम हैं और आज इसी के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, पटवारी हो चाहे रीट हो, उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पहला क्वेश्चन लगा हुआ है उसको देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हड़प्पा किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। कांस्य युगीन है, नवपाषाण युग की है, पुरापाषाण युग की है या लौह युगीन है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा कांस्य युगीन। कौन सी होगी? कांस्य युगीन सभ्यता होगी, क्योंकि हड़प्पा में से जितने भी वस्तुएं प्राप्त हुई है उनमें सबसे ज़्यादा जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वो कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कि हड़प्पा सभ्यता है तो उस हड़प्पा सभ्यता का आपको काल का जो निर्धारण है उसको बताना है कि जिस काल बताया गया है वो कौन सा काल परफेक्ट है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा आपको 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। सेकंड ऑप्शन आपको 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। थर्ड ऑप्शन है आपका 3500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व तक। और डी ऑप्शन है आपको निश्चित नहीं हो सका। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर है। और ये जो आपका हड़प्पा का सर्वाधिक मान्यता काल है इसको बच्चों निर्धारित किया गया है कार्बन 14 C14 कार्बन डेटिंग पद्धति जिसको बोला जाता है उससे इस काल का निर्धारण किया गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी उस टाइम पे विश्व में और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी जो इसके समकालीन प्रतीत होती है। तो उसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ वाली है ग्रीक की सभ्यता, ये इसके समकालीन नहीं थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और आपका ऑप्शन डी क्या है? ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा। सिंधु घाटी का उत्खनन कार्य जो किया था वो दो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे। एक थे दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी या राखाल दास बनर्जी। देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी में जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। और हड़प्पा की खोज जो हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, 1921 में हुई थी। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। और उसके अगले ही साल 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में कौन सा स्थल खोजा गया था? जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर था, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो 1922 में हुई थी। और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो 1921 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में है। तो आपको बताना है कि ये जो रंगपुर स्थान है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है ये किस राज्य में है। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सौराष्ट्र, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। तो आपका राइट आंसर है सौराष्ट्र। ठीक है, तो सौराष्ट्र रंगपुर जो है वो कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में है।
चलिए अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं, और अगला ऑप्शन अपना है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे उसका नाम बताना आपको। ऑप्शन ए दे रखा है लॉय मैकाल, सर जॉन मॉर्सल, लाई क्लाइव और कर्नल टॉड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल, जो क्या थे, हड़प्पा की उत्खनन के प्रमुख थे, निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से एक ऐसी मोहर मिली है जिसका संबंध जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से बताया गया है। तो ये जो हमें मिली है, आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं, घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो आपको बताना है कि उस जो मोहर है उस मोहर पे किस जानवर की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो बैल की आकृति है, वो बैल की आकृति मेसोपोटामिया की एक मोहर मिली है उससे मिलती जुलती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो यहाँ आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्मा में, बी है कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, या डी मातृशक्ति में। देखो, कर्मकांड का, आत्मा ब्रह्मा का ऐसा कोई वहाँ पे उदाहरण नहीं मिला है या कोई तथ्य नहीं मिला है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर्मकांड में विश्वास रखते थे या आत्मा ब्रह्मा में विश्वास रखते थे। यज्ञ के भी कोई खास सबूत नहीं मिले हैं वहाँ से। हमें सिर्फ जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ से मूर्तियाँ मिली है वो मातृशक्ति की मिली है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति के क्या थे, उपासक थे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका मातृशक्ति। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मातृशक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ये ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जो समुद्र तट पे नहीं था। तो पहला ऑप्शन सूरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी। तो ऊपर के जो तीनों हैं ये तीनों ही समुद्र के किनारे थे, लेकिन जो कोट दीजी आपका है ये कोट दीजी आपका पश्चिमी पाकिस्तान में है और ये समुद्र से दूर था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी है सभा भवन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर दोस्त गलती करते हैं और जो विशाल स्नानागार है उसी को राइट मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हड़प्पा में मिले विशाल अन्नागार। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, वो किसे माना गया है, विशाल अन्नागार को माना गया है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो विशाल स्नानागार वहाँ पे सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें फिर आपका विशाल अन्नागार जो इमारत के रूप में है वो माने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। मतलब आप जो सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखोगे मोहनजोदड़ो वगैरह में, तो वहाँ घरों जो हैं एक विशेष पैटर्न में बनाए गए हैं। तो उस पैटर्न का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है कमल पुष्प की आकृति, ऑप्शन बी है गोलाकार आकृति, ऑप्शन सी है ग्रीड पद्धति, या ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति।
तो यहाँ जो राइट ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति। क्योंकि वहाँ जो सड़कें मिली है वो सड़कें आपकी बिल्कुल एकदम ऐसे 90 डिग्री पे काटती है एक दूसरे को, तो इसी को अपन बोलते हैं ग्रिड पद्धति। इसको बोला जाता है ग्रिड पद्धति। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 में कुछ नगर दे रखे हैं हड़प्पा कालीन, उन हड़प्पा कालीन नगरों को आपको सूची 2 से मिलाना है। पहला है ए दे रखा है लोथल, बी दे रखा है कालीबंगा, सी दे रखा है धोलावीरा और डी आपका दे रखा है बनवाली। और सूची बी में दे रखा है आपका पुरातात्वीय अवशेष, मतलब वहाँ जो मिले हुए हैं उसके आधार पर पहला दे रखा है जुता हुआ खेत, दूसरा दे रखा है गोदीबाड़ा, तीसरा दे रखा है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्रतिकृति और चौथा दे रखा है आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। मतलब सबसे बड़ा जो शिलालेख मिला है वो आपको मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो लोथल जो है, लोथल से अपने को मिला है गोदीबाड़ा। तो ए जो हो जाएगा, ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आपका आएगा 2, ए के साथ क्या आएगा 2 आएगा। उसके अलावा कालीबंगा, सभी को पता है कालीबंगा से क्या मिला हुआ है, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपका पकी हुई मिट्टी की जो हल की आकृति है वो बनवाली से मिली है। कहाँ से मिली है, बनवाली से। कहाँ से मिली है, बनवाली से मिली है। तो डी के अंदर क्या आ जाएगा, डी के अंदर आपका आ जाएगा 3, डी के अंदर क्या आ जाएगा 3। अब आप आंसर मिला लीजिए। ए में 2 कहाँ आ रहे हैं, ए में 2 आ रहे हैं, बी में 1 आ रहा है, डी में 3 आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी वस्तुएं अपने को प्राप्त हुई है, जिसके ऊपर कुछ भी आकृतियां बनी हुई है जानवरों की, तो उसमें इस एक पर्टिकुलर जानवर की आकृति नहीं मिली है, तो आपको उसको छांटना है। तो वो कौन सी आकृति है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेर, क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी शेर के कोई अवशेष मिले हैं, ना उसकी कोई मूर्ति मिली है, ना उसकी कोई कलाकृति मिली है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शेर। अगला देखो, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु के बारे में पता नहीं था। सोना चांदी, तांबा या कांसा, टिन एवं सीसा या लोहा। तो यहाँ राइट ऑप्शन लोहा, क्योंकि लोहे के बारे में हड़प्पा वासियों की कोई नॉलेज नहीं थी और लोहे के हमें कोई प्रमाण भी नहीं मिले हैं। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन लोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल से हमें ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, मतलब युगल समाधान का क्या है, वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं। तो ग्रीक और यूनान के लिए लोग जो कपास को नाम जानते हैं वो है सिंडन। इसी के आधार पर सिंधु नदी का नाम पड़ा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सिंडन। अगला देखो, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ
किस स्थान से प्राप्त हुआ है। मतलब हड़प्पा कालीन तांबे का रथ है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुणाल से प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है या बनावली से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दैमाबाद। कहाँ से मिला है, दैमाबाद से आपको क्या मिला है, तांबे का रथ मिला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दैमाबाद, जो कि कहाँ है, ये है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ज़िले में दैमाबाद है। और यही सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग है। अगला देखो, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो हड़प्पावासी जो थे वो किन धातुओं का आयात करते थे, ये आपको बताना है। चांदी, सोना या टिन, तीनों का। तो ऑप्शन 1 2 3, 1 व 2, 1 व 3 या 2 व 3। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों ही वस्तुओं का जो है आयात किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पावासी लार्ज वर्ग भवन निर्माण की जो एक प्रकार की सामग्री है उसका आयात कहाँ से करते थे। तो हड़प्पावासी जो थे वो भवन निर्माण के लिए काम में आने वाली सामग्री को कहाँ से मंगवाते थे, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हिंदू कुश क्षेत्र के बख्तरगाह से, ईरान से, दक्षिण भारत से और बलूचिस्तान से। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र से। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, मिलान करने वाला। आजकल इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों का पैटर्न चल पड़ा है। तो ये मिलान करने वाले जो क्वेश्चन हैं इसको अपन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो पहला इसमें दे रखा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो देखो उत्तरी जो सीमा है वो है कश्मीर का जो है आपका क्या है, मांडा क्षेत्र, कश्मीर का मांडा क्षेत्र। तो यहाँ ऑप्शन ए के साथ जो जाएगा वो तो जाएगा 1 जाएगा, ठीक है। दूसरा है सिंधु से दक्षिणी सीमा दैमाबाद, तो बी में हो जाएगा 2, ठीक है, बी में क्या हो जाएगा 2। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, क्या हो जाएगा आलमगीरपुर। तो मतलब 1 2 3 4 जहाँ भी आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो दोस्तों अगली बार फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोग भी इसको देख सकें। थैंक यू।